नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अरविंद किशोर। पंचायती राज का चुनाव अब खत्म हो चुका है। इस चुनाव के दरमियान काफी करीब से समाज को देखने को मिला। देखने के बाद बहुत ही दुख हुआ। हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, हम क्या थे, हम क्या हो गए। जहां भी जाते थे समाज के लोग केवल दुखरा रोते थे, जो बहुत ही दुखद था। कोई इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं था। केवल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। क्या यही हमारा समाज था? क्या यही हमारे पूर्वज थे? समाज की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि माने समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए कि समाज का वर्तमान और भविष्य सुंदर हो, मेरा और आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर हो। काफी सोचनीय, विचारणीय और निंदनीय है। निंदा भी की जाए तो कम नहीं है। स्थिति इतनी विकराल हो गई है समाज की। मैं इस समाज में कुरीतियों के लिए समाज को ही दोषी देता हूं। मैं भी दोषी हूं, आप भी दोषी हैं और पूरा समाज दोषी है। और जो नेता हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट बनाया है समाज को तो ये मुखिया जी लोग हैं। पूरे समाज को गंदा करने का काम किए हैं ये लोग। मैं सभी मुखियों को नहीं कहता हूं, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, अच्छे भी थे, लेकिन अधिकतर मुखिया समाज को बर्बाद करने का काम किया है। जितने युवा वर्ग के लोग हैं उनको दारू पिलाना, उनको मुर्गा खिलाना और उनके गाड़ी में पेट्रोल डाल करके और पीछे पीछे घुमाना, यही पंचायती राज व्यवस्था है। ऐसे ही पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। सिर्फ केवल चुनाव भर, चुनाव के दिन तक। चुनाव काफी लंबा खींचा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने जो समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और समाज को बर्बाद कर रहे हैं, इसके लिए केवल सिर्फ हम, आप और समाज दोषी है और कोई दोषी नहीं है। सब किसी को अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता करने की जरूरत है और हमारे समाज के लोग केवल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। क्या ऐसे ही समाज चलेगा? आपको तो शर्म आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम कहां थे, आज कहां हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई है, इतनी विकराल हो गई है, कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मैं तो सभी बुद्धिजीवियों से ऐलान करता हूं कि आप जो ड्राइंग रूम में घिर करके बैठे हुए हैं, ड्राइंग रूम से निकलिए और समाज के प्रति जवाबदेही को लीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। नहीं तो समाज की हालत जो है बहुत ही विकट है।
बहुत ही विकराल है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचनीय है। इस पर विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। नहीं तो सबका, आपका, मेरा, पूरे समाज का वर्तमान और भविष्य बर्बाद हो रहा है। उसमें जो भी समाज के थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने प्रति, अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति चिंतित हैं, वे लोग ही, उनके बच्चे ही, उनका ही वर्तमान और भविष्य सुंदर है। मोटा मोटी यही सुन लीजिए। मैं सभी युवाओं को, खासकर युवा वर्ग को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं, केवल क्षणिक और निजी स्वार्थ में। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं सभी अभिभावकों, सभी बुजुर्गों, सभी बुद्धिजीवियों, सभी युवा भाइयों से कि आप लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करके अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता में लग जाइए। नहीं तो आने वाला समय जो है काफी भयावह होगा, काफी कष्टकारक होगा, जिसको हम और आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए छोड़िए क्षणिक और निजी स्वार्थ, छोड़िए नेताओं का पिछलग्गू बनना और आगे बढ़िए। देखिए कैसे सुंदर समाज बनता है, कैसे आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर बनता है। जब तक इन नेताओं के पीछे चलने का काम करते रहिएगा, झंडा ढोने का काम करते रहिएगा और क्षणिक और निजी स्वार्थ में लगे रहिएगा, तब तक किसी का भी भला नहीं हो सकता है। न आपका भला होगा, न आपका वर्तमान भला होगा, न आपका भविष्य भला होगा। इसलिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही निंदनीय विषय भी है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है समाज की। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवियों से, सभी बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपने चारदीवारी में जो कैद हैं उनसे निकलिए। निकल करके समाज के वर्तमान और भविष्य के बारे में सोच करके एक चिंतन शिविर बैठाइए। हम उसमें भरपूर सहयोग करेंगे, युवा वर्ग भरपूर सहयोग करेगा। उसके वर्तमान और भविष्य की चिंता कीजिए, अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता कीजिए, समाज के वर्तमान और भविष्य की चिंता कीजिए। नहीं तो स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है और बहुत भयावह होने वाली है, क्योंकि सभी लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ में लगे हुए हैं। इसको छोड़ने की जरूरत है, इसको त्याग करने की जरूरत है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से, सभी बड़े बुजुर्गों से, सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचिए, ताकि वर्तमान और भविष्य सुंदर हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय युवा, जय समाज।